बेगूसराय में असामाजिक तत्वों ने केंद्रीय मंत्री व स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह पर हमला कर दिया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बेगूसराय में जमकर लगाए गए गिरिराज सिंह मुर्दाबाद के नारे। बताया जाता है कि हमलावर शहजादुज्जमा उर्फ सैफी वार्ड पार्षद है, जिस पर गिरिराज सिंह पर हमला करने का आरोप लगा है। फिलहाल पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बताया जाता है कि बलिया ब्लॉक में सांसद गिरिराज सिंह ने जनता दरबार लगाया था। जनता दरबार से निकलने के दौरान उन पर हमला किया गया। बिहार के बेगूसराय जिले के बलिया प्रखंड में सांसद गिरिराज सिंह ने जनता दरबार लगाया था। कार्यक्रम खत्म कर जैसे ही वो बलिया ब्लॉक से निकल रहे थे तभी बलिया गेट के पास कुछ लोगों ने उन पर हमला करने की कोशिश की और मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। हालांकि पुलिस ने एक युवक को हिरासत में ले लिया। लोगों का कहना है कि स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर हमला सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला है। इस दौरान गिरिराज सिंह मुर्दाबाद के भी जमकर नारे लगाए गए। सांसद व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आज बलिया प्रखंड में जनता दरबार लगाने पहुंचे थे। कार्यक्रम खत्म करने के दौरान कुछ असामाजिक तत्व गिरिराज सिंह के साथ धक्का मुक्की करने लगे। इस दौरान मौके पर अफरातफरी मच गई। गिरिराज सिंह पर हमले के बाद मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मी काफी मशक्कत के बाद उन्हें भीड़ से निकालकर बाहर ले गए। इस घटना के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जनता दरबार खत्म होने के बाद जब वो गाड़ी की तरफ जा रहे थे तब मेरे साथ गलत व्यवहार किया गया। दुर्भाग्य यह है कि जिसने उन पर हमला किया उसे दाढ़ी है। दाढ़ी होने के कारण राहुल अखिलेश और तेजस्वी यादव उसके तरफ से खड़े हो गए हैं, लेकिन गिरिराज सिंह ऐसी चीजों से डरने वाला व्यक्ति नहीं है। जो भी सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहेगा उसके खिलाफ हमारी आवाज इसी तरह उठेगी। मामला बलिया थाना क्षेत्र के प्रखंड कार्यालय का है, जहां 12 बजे से 3 बजे तक केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जनता दरबार में लोगों की शिकायतें सुन रहे थे। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद बलिया प्रखंड परिसर से जब केंद्रीय मंत्री जाने लगे तभी बेगूसराय के लखमिनिया निवासी शमशुज्जमा के पुत्र मोशू ने सैफी जबरन गिरिराज सिंह से मिलने की कोशिश करने लगे, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से जवानों ने जब रोका तो सैफी अचानक अपमानित करने की नीयत से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का नाम लेते हुए मुर्दाबाद का नारा लगाने लगा और धक्का मुक्की करने लगा, जिसके बाद वहां पर मौजूद पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मोशू ने सैफी को पकड़ लिया। बेगूसराय एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बलिया के नेतृत्व में पुलिस टीम को सैफी से पूछताछ करने और विधि सम्मत कार्रवाई करने का आदेश दिया, जिसके बाद पुलिस सैफी से पूछताछ और आगे की कार्रवाई में जुटी है। फिलहाल विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। दादा आप पर हमला किया गया, क्या कहेंगे? असामाजिक तत्व और उस तरह का व्यवहार करना उचित नहीं है, क्या ये एक मुलम्मा पहन लेने से कि मौलवी हैं और गिरिराज सिंह पर हमला करना ये उचित नहीं है और मैं इसका भर्त्सना करता हूँ। ऐसे देखिए, जनता दरबार यानी सारे अधिकारी जनता के साथ जनता की समस्याओं को सुन करके चलने लगे तो वो पहले तो जबरदस्ती माइक ले लिया, कुछ इधर उधर की बातें बोला। हम अपना बर्दाश्त करते हुए आगे निकल गए। फिर लगा कि अब मेरे ऊपर हमला करेगा, ऐसा व्यवहार किया लगा कि, और फिर मुर्दाबाद का नारा लगाने लगा। तो दुर्भाग्य ये है कि उसको दाढ़ी होने के कारण आज तेजस्वी यादव भी उसके तरफ से खड़े हो जाए, अखिलेश यादव भी उसके लिए वोट के लिए खड़े हो जाए, लेकिन गिरिराज सिंह ऐसे चीज़ों से डरता नहीं है। और मैं लखमिनिया, बलिया, बेगूसराय या देश में जो भी सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहेगा उसके खिलाफ हमारी आवाज़ उठती है। लगातार देखने को मिल रहा है कि हिंदुओं को जमीन को वक्फ बोर्ड में तब्दील किया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड एक ऐसा वक्फ बोर्ड है जो जमीन हड़पो आंदोलन, अभी आपने बख्तियारपुर के गोविंदपुर में
बलिया में, पकठौल में, बेगूसराय के पकठौल में, ये हर जगह ऐसे कर रहे हैं। इसीलिए ये कांग्रेस पार्टी अगर नहीं, उनको वक्फ बोर्ड का दर्जा संवैधानिक नहीं है और वो जिस जमीन पे चाहता उस जमीन पे केस कर देता और लोगों को ये कह देता मेरे साथ मारपीट किए, कानूनी दर्जा लगाने की कोशिश। अभी मेरे सवेरे वो पकठौल पड़ता है तेघरा थाना में, पकठौल के लोगों को नोटिस दे दिया, ये हमारा घर है। तो ये बेगूसराय सहित, फतुहा सहित पूरे देश और बिहार में ये अभियान चल रहा है जिससे हम सफल नहीं होने। क्या लगता है सर, बांग्लादेश की तरह यहाँ भी इस तरह का हावी होने जा रहे हैं हिंदुओं पर? कोशिश तो ये करते ही रहते हैं, क्योंकि देश में जहाँ भी कभी सांप्रदायिक तनाव बिगड़ता है तो हिंदुओं की तरफ से नहीं, मुसलमानों की तरफ से। मैं कहता हूँ तथाकथित आज़ादी के बाद से एक भी तजिया पर कभी हिंदुओं ने पत्थर नहीं फेंका, लेकिन हिंदुओं के हनुमान जयंती, बलिया में दुर्गा मूर्ति के विसर्जन कार्यक्रम में बाधा डाला। इसी तरह से कभी रामनवमी में, चाहे नालंदा हो, गोपालगंज हो, पूरे देश में बरेली हो, ये पूरे देश में ऐसे काम वो किया करते हैं। और राजनीतिक पार्टी के कुछ लोग जो वोट के सौदागर हैं और मुसलमानों की वोट के हकदार अपने को मानते हैं, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे तेजस्वी यादव हों, चाहे अखिलेश यादव, ये उनके आगे खड़े होते हैं उनको बचाने के लिए। लेकिन अब समय आ गया है कि योगी जी ने सही कहा, अगर बटोगे तो कटोगे। अब हिंदुओं को भी अब एक होना